नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज का टॉपिक है व्हाट्स ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस। आपको खुशी महसूस करने से क्या चीज़ रोक रही है, क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, क्या लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको कट डाउन करनी है अपनी लाइफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 4 पाइल्स हैं। आपको बड़े ही शांत मन से 2-3 बार गहरी सांस लेके एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और जिसमें आपको लगता है आपके लिए कोई मैसेज है। पाइल सेलेक्ट करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब नंबर्स अपीयर हो चुके हैं। ये नंबर्स पहले नहीं आए ताकि एक निष्पक्ष और अनबायस्ड रीडिंग हो सके, क्योंकि लोग अक्सर अपना फेवरेट या लकी नंबर चूज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आइए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं। यूनिकॉर्न, बिल्डर, फ्रेंडलीनेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज और यिंग एंड यांग रिवर्स। ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपकी हैप्पीनेस को क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या वो चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी आने वाले हैं या आ चुके हैं जिस वजह से हैप्पीनेस और खुशी और कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से। ये कहता है इनवाइट सेरेंडिपिटी। ये कार्ड हमें बताता है कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। तो सपोज़ आप बाहर जाते हैं और सडनली आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मिलने का, और ऐसी कोई बातें होती हैं, कोई सजेशन वो आपको देते हैं, कोई आइडिया आपको देते हैं और वो आइडिया आगे जाके आप उसे बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं, या सडनली किसी का कॉल आना और कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाना। आपकी लाइफ में अब से जो चीज़ें होंगी वो बाय चांस होंगी। और जैसा कि यहाँ पे हमें टॉरस का और वर्गो का सिंबल दिख रहा है, तो आप टॉरस या वर्गो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप हो सकते हैं। और यूनिकॉर्न जो होता है वो हमें बताता है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट करते रहिए और वो बाय चांस सडनली आपकी लाइफ में होंगे जब आप एक अच्छे पॉजिटिव एलिवेटेड स्टेट में होंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। सारे चेंजेस, सारे पॉजिटिव चेंजेस, बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, मगर अपने समय से और बाय चांस। यिन एंड यांग रिवर्स कार्ड हमें बताता है कि ये टाइम है एक्शन का। आप एक ऐसी साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं जो मैस्कुलिन साइकिल है, यानी कि आपको जो भी अपने आइडियाज़ हैं वो आपको फ्रूशन में लाना होगा और वो फ्रूशन में आएंगे। ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड भी है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और इससे कोरिलेट करता है। ये आपको बताता है कि जो भी बाय चांस आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड होंगे। आप बस अपना कर्म करते रहिए, ये कर्म का कार्ड है। तो आपके आइडियाज़ जो हैं वो आप फ्रूशन में लाइए, उन्हें एटलीस्ट इनिशिएट कीजिए और बाकी सारे काम आपके बनेंगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पे बताता है कि यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ट्रेट्स इन कॉमन विद अनदर इन ऑर्डर टू फॉर्ज लव बेस्ड कनेक्शंस। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आप हो सकता है सडनली किसी से मिलें, किसी का कॉल आए, किसी से आपके रिलेशनशिप्स बने, जिस वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और आपके और उस व्यक्ति के बीच की जो फ्रेंडलीनेस है, जो कॉमन ट्रेट्स हैं, जो कॉमन हैबिट्स हैं, वो आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप हमेशा दूसरों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करते हैं, आप इनिशिएट करते हैं फ्रेंडशिप, आप सबका मूड लाइट रखते हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आपकी तरफ से एक फ्रेंडली वाइब आता है। आप बहुत अप्रोचेबल लगते हैं लोगों को और लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी फ्रेंड की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए हमेशा रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं और सब में एक कॉमन ट्रेट ढूंढते हैं अपना। और जैसे ही आप दोनों की कॉमन ट्रेट्स मिल जाते हैं, कॉमन हैबिट्स, कॉमन लाइक्स डिसलाइक्स जब मिल जाते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कोई हैप्पीनेस ब्लॉक हो रही है तो आप अपने फ्रेंडली नेचर को बढ़ाइए, चेंजेस को एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये कार्ड बताता है न्यू मून एक्लिप्स का कि आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव बिग चेंजेस आने वाले हैं, बहुत
बड़े काम आप इस साइकिल में करेंगे। आपको बस पॉजिटिव रखना है अपने आप को, और जो भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट ज़रूर करें। अपनी एबिलिटीज़ को बिल्कुल डाउट ना करें, क्योंकि आप एक यूनिकॉर्न हैं। आपके स्पिरिट एनिमल यूनिकॉर्न हो सकते हैं। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप जो चाहेंगे वो फटाफट चीज़ें क्विकली मैनिफेस्ट होंगी। और ये कार्ड यांग साइकिल का भी हमें यही चीज़ बताता है। आते हैं बिल्डर के कार्ड पे। बिल्डर का कार्ड हमें बताता है कि आप चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। भले ही वो एक बिज़नेस हो जिसको आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें, या कोई फ्रेंडशिप हो जिसे आप बहुत अच्छे से बिल्ड करें, उसमें एफ़र्ट्स डालें, खून पसीना डालें, मेहनत करें उसके ऊपर, और उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आप जनरेट कर पाएंगे। जैसा कि इस इंसान के हाथ में एक हथौड़ी है, एक हैमर है, और ये दूर की तरफ देख रहा है, यानी कि आप दूरदर्शी हैं। आप फोर साइटेडनेस है आपके अंदर। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं उसे बिल्ड करने में, कॉन्टीन्यूस एफर्ट डालते हैं और आगे का सोच पाते हैं। तो अगर आप इस वक्त परेशान हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे क्या है, आप सोच रहे हैं कि आगे क्या चीज़ें आएंगी, क्या गुड न्यूज़ आएगी, क्या हैप्पीनेस आएगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सारी चीज़ें अपने आप होंगी, बाय चांस होंगी। आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप वो डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें हो जाएंगी। आप बस अपना काम करते रहें और पॉजिटिव रहें। सारी प्रॉब्लम्स गॉड को सरेंडर कर दें। सब कुछ अपने समय पे होगा और बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। हो सकता है आप बहुत बड़ी चीज़ें बिल्ड करें। आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी बिज़नेस में हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा करेगा आपके लिए। आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री टर्न आएगा। कहते हैं ना, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स। अगर आप अभी अपने लोएस्ट पे हैं तो एकदम से आप अपने हाईएस्ट पे जाएंगे, और ये सब चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपकी लाइफ में आएंगी। तो बस वेट करते रहिए, अपना काम करते रहिए, और सब कुछ अपने समय से होगा। अब मैं लाइव शफल करूँगी टैरो कार्ड्स, तो देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। ये हमें बताएंगे कि आपकी हैप्पीनेस को क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं। ओके, राइट। 2 कार्ड्स और निकालते हैं ताकि वो आपको गाइडेंस देंगे कि आपकी हैप्पीनेस को क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आप जिस सिचुएशन में अभी हैं, उस सिचुएशन से आपको शायद वॉक अवे करना चाहिए। आप उस चीज़ को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या मैं सही जगह पे हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए किसी और जगह। तो ये कार्ड आपको बताता है कि यस, आप मोस्ट प्रोबेबली अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, मगर आप थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं इस वक्त। आप रेजिस्टेंस बिल्कुल भी मत दिखाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप इस चीज़ से वॉक अवे करेंगे उतना बेटर होगा। हो सकता है आप किसी अनफुलफिलिंग करियर में हो, किसी अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप में हो, जिस वजह से आपको हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही हो, तृप्ति नहीं मिल पा रही हो। तो ये कार्ड जो होता है वो कप्स का होता है, यानी कि आपके इमोशंस का होता है। और 8 ऑफ कप्स बताता है वॉकिंग अवे को, ये दर्शाता है ट्रैवल को। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट चीज़ बिल्ड करने के लिए ट्रैवल करना पड़े, उस चीज़ के लिए रिसर्च करना पड़े, लेकिन इस वक्त आपको अपने इस सिचुएशन से वॉक अवे करना है टू फाइंड हैप्पीनेस। द हैंग्ड मैन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। आपको अपनी चीज़ें करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप सेम चीज़ें जो दूसरे करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। आपका तरीका चीज़ों को करने का बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे एक मून हमें दिखता है 8 ऑफ कप्स के कार्ड में। तो मून हमें बताता है कि आपको इस वक्त अपना इंट्यूशन यूज़ करना है और देखना है कि क्या सिचुएशन आपके लिए सही है। और अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या वॉक अवे करना चाहिए सिचुएशन से। अगर आपको येस में इंट्यूशन आंसर करता है तो आप वॉक अवे कीजिए, इसमें देरी ना कीजिए। द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड भी हमें यही बताता है कि आपको अपने मन की आवाज़ सुननी होगी, अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, और चीज़ों को आप डिफरेंट तरीके से करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। सेम चीज़ को जो आप पहले करना चाहते थे, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखें, मगर अपना तरीका चेंज कर दें। कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाएं उसके बीच में। आप नोट डाउन कर सकते हैं क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं,
और आप उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। द हैंगमैन रिवर्स से मुझे ये भी पता चलता है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में या तो ऑलरेडी हैं या इन फ्यूचर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आएंगे। आप मैनेजर हो सकते हैं, अपने बिजनेस के सीईओ हो सकते हैं, और आप एक बहुत ही बेनेवोलेंट यानी कि अच्छे मैनेजर और बॉस माने जाएंगे, और आप अपना काम बहुत अच्छे से करवा पाएंगे, लोगों को बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जैसा कि इस इंसान के आसपास एक हमें ऑरा दिखता है, उसके सर के आसपास हमें बताता है कि आप बहुत वाइज हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, और यही समझदारी आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में दिखानी है। थोड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है, इंट्यूशन की बात सुननी है और अपने इमोशंस पे ध्यान देना है। और यिंग एंड यांग का कार्ड जैसे मैंने बताया, आपको जो भी अपने आइडियाज़ हैं अब वो आपको फिजिकल रियलिटी में लाने हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड हमें बताता है कि आप अपने डेस्टाइन्ड पाथ पे चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस आने वाले हैं तो वो यही बताते हैं कि आप अपना लाइफ पर्पस जो है उसे फुलफ़िल करने के लिए आप अपने लाइफ में चेंजेस लाएंगे। तो आप जितनी जल्दी उन चीज़ों को सुनेंगे, उन इशारों को सुनेंगे यूनिवर्स की तरफ से, उतना बेहतर होगा आपके लिए। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि 11 का कार्ड मुझे दिखता है, जो कि बताता है कि आप इन चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स की तरफ से हैं, ये आपका लाइफ पर्पस का पार्ट है। तो परेशान ना हो, जो आदेश आता है आपको अपने अंतर्मन से, उस आदेश पे आप चलें, ब्लाइंडली फॉलो करें उस पाथ को, क्योंकि वही पाथ आपके लिए है। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो उस चीज़ में, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन ओवरऑल आपके कार्ड्स हमें यही बताते हैं कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। आपके लिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड होगा। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपको अपना पाथ चेंज करना है, कोई और पाथ आपको बुला रहा है अपनी तरफ, कोई और पाथ आपके लिए सही है, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, तब आपके लिए वो एक पर्सनल लेवल पे अचीवमेंट होगी, और आगे चल के भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इस एंडीवर में या उस रिलेशनशिप में जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करते रहिए, आप यूनिकॉर्न हैं, मैनिफेस्ट करते रहिए, और आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और पावरफुल चेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इन चेंजेस की वजह से। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल समय न्यू बिगिनिंग्स का है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ और क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं न्यू वीडियोस के लिए तो आप मुझे दे सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल, और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर अपडेट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही हैं। आपके कार्ड्स हैं मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस, स्पिरिचुअल टीचर, expression, you are ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love, balance, spirituality and practicality, full moon in Pisces, और the thinking man। यहाँ पे हमें 2 एस्पेक्ट्स दिखते हैं आपके कार्ड्स में। एक एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी और दूसरा एस्पेक्ट है मनी या मटेरियल थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपका आपके मनी के साथ एक रिलेशनशिप रीबिल्ड करने का समय आ गया है। हो सकता है थोड़ा ऑफ बैलेंस जा रहे हो आप मनी को, और स्पिरिचुअलिटी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा हो इस वक्त। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड से, मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो ये कार्ड बताता है कि आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, ना कि सिर्फ मनी। अबंडेंस बहुत प्रकार का होता है, लव, टाइम, रिलेशनशिप्स और मनी। और मनी एक एनर्जी है, तो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट या उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस वक्त अभाव है मनी का, ऐसा लगता है कि लाइफ में उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, तो हम सब उसी बोट में हैं। हम सब कहीं ना कहीं और ज़्यादा चाहते हैं लाइफ से, और ज़्यादा एम्बिशन चाहते हैं। तो अपने आप के लिए आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल ना बने। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करें। जैसा कि हमें यहाँ पे एक आउल दिखता है, तो ये बताता है कि आपको इस वक्त अपनी विजडम यूज़ करनी है, और आपको अपने हॉबीज़ पे ध्यान देना है। आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने इमोशंस, अपने फेमिनिन क्वालिटीज़ पे ध्यान देना है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। एक्सप्रेशन का कार्ड भी हमें यही बताता है कि हम
जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपना ट्रूथ एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं, तब हम हर चीज़ बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपको बस ये समय अपने आप से रूबरू करा रहा है। आप हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल टीचर हो, या स्पिरिचुअलिटी आपको नेचुरली आती हो, बाय बर्थ आप स्पिरिचुअल हों, लेकिन आप रियलाइज़ शायद बाद में करेंगे, या इस वक्त धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें 2 स्पिरिचुअलिटी के बारे में कार्ड्स आए हैं, तो हम इस एस्पेक्ट के बारे में अब बात करते हैं। स्पिरिचुअल टीचर, यू हील विथ योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। तो हो सकता है कि आपको इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअलिटी लोगों को बतानी हो, अपने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को आपको प्रमोट करना हो। आप क्लासेस ले सकते हैं, सेशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कर सकते हैं, ताकि लोगों की जो पीड़ा है उसे आप मिटा सकें। आप अपने वर्ड्स से उनकी पीड़ा मिटा सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंस से उनको हील कर सकते हैं। आप एक नेचुरल हीलर होंगे, और ये चीज़ आपको इस वक्त रियलाइज़ करवा रहा है यूनिवर्स। आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, ये बताने के लिए कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप उसे यूज़ करें। और फुल मून इन पाइसेस का कार्ड हमें बताता है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो हो सकता है आपका मून साइन पाइसेस हो, या आपके बर्थ चार्ट में पाइसेस प्रोमिनेंट हो। तो पाइसेस बहुत ही स्ट्रांगली इंट्यूटिव होते हैं, अपने इमोशंस के थ्रू लाइफ जीते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचते हैं, दिल को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपका जो सोल मिशन है, आपकी सोल का जो पर्पस है इस लाइफ में, वो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना है, लोगों को हील करना है। जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे और सेल्फलेस सर्विस करेंगे, तो मनी, लव, सब कुछ आप एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत ही ईजिली आपकी लाइफ में आ जाएगा, अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तब। अगर आप किसी इंसान के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, तो वो इंसान आपका सोलमेट है। अगर रिलेशनशिप इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है, तो भी आप थोड़ा सा धीरज रखें, पेशेंस रखें, चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। आप अपने आप को बैलेंस करें, अपनी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स को, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करें, और ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कर पाएंगे। पहले आपको अपने आप को हील करना है, उसके बाद आपको अपनी विजडम और अपनी नॉलेज यूज़ करनी है दूसरों को हील करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, और आप बहुत इफ़ेक्टिवली अपना सोल मिशन फुलफ़िल कर पाएंगे। एक्सप्रेशन और द थिंकिंग मैन कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। एक्सप्रेशन का कार्ड ये बोलता है कि आप इस वक्त रेडी हैं अपने डिज़ायर्स को, अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू एक्ट्स ऑफ लव। यानी कि आप इस दुनिया में प्यार बांटने के लिए आए हैं, लोगों की वाइब्रेशंस जो हैं उन्हें बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर कोई परेशान है तो उसे आप हील करने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो ये सारे कार्ड्स आपके इंटरलिंक्ड हैं, और आपको जितनी जल्दी हो सके अपना ट्रूथ जो है अपने आप को बताना है और दुनिया में एक्सप्रेस करना है। जितनी जल्दी आप करेज फाइंड आउट कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप लोगों को और यूनिवर्स को अनाउंस करेंगे कि आपको अपना स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, कि येस आई एम रेडी टू गो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, उस समय आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा, जैसे आपके शोल्डर से बहुत ज़्यादा भार हट गया हो। क्योंकि आप इस वक्त हो सकता है ऐसी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हों या मनी पे ध्यान दे रहे हों जो आपको शॉर्ट टर्म या टेम्पररी हैप्पीनेस देगी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको देगी आपका स्पिरिचुअल पाथ। द थिंकिंग मैन का कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा मेल आएगा जो आपका टीचर हो सकता है, बॉस, कोच, मेंटोर हो सकता है, जो आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ को रिकॉग्नाइज करने में, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो बी ऑन द लुकआउट। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो उससे जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं लेते रहिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। और यदि आपकी लाइफ में ये इंसान अभी तक नहीं आया है तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको अपनी प्रॉब्लम से दूर हटाएगा, आपको एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएगा। और जैसा कि ये इंसान एक क्रिस्टल को देख रहा है, बहुत बड़े क्रिस्टल को देख रहा है, यानी कि ये इंसान एक पावरफुल मैनिफेस्टर है, और मैनिफेस्टेशन की बात यहाँ पे भी हुई थी। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है लाइफ में, और स्पिरिचुअल पाथ को डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करना है। और हो सकता है आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप क्रिस्टल्स पढ़ते हो, स्क्राइंग करते हो, तो आप फ्यूचर में ये भी कर सकते हैं। इस तरह लोगों को हील कर सकते हैं, टैरो कार्ड्स पढ़ सकते हैं, और वाटर थेरेपी और इन
तरीके की थेरेपीज़ को यूज़ करके आप लोगों को हील कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं लाइव शफल करूँगी। एक कार्ड और ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स से। तो ये कार्ड आपको बताता है कि इस वक्त आप सीख रहे हैं कि आपकी जो इमोशंस हैं, जो पहले के पास्ट हर्ट्स, रिग्रेट्स, एंगर, शेम, ये सब जो है वो आप रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे। और आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी वेलकम करेंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे और ऐसे लोगों को वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए, आपको सेल्फ लव से स्टार्ट करना चाहिए और ऐसी चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं। हो सकता है इस वक्त आपको स्लीप इश्यूज़ हो रहे हों, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच में पड़ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा और आप कंटिन्यू रखें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड और जितना हो सकता है अपने आप को हील करने की कोशिश करें। आपको डीप लेवल्स ऑफ इमोशनल हीलिंग की इस वक्त ज़रूरत है। पास्ट में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें हर्ट की हों या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है चीज़ें इतनी एक्चुअल में बुरी ना हो जितनी आप सोच रहे हैं। तो आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त, कार्ड्स के थ्रू इस वक्त, कि आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ना है ताकि आपको गाइडेंस मिले। अगर आप खुद में ही इतना ज़्यादा सोच में डूबे रहेंगे, अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे दूसरों के साथ, तो आपकी फीलिंग्स बॉटल अप हो जाएंगी आपके अंदर और एक दिन हो सकता है एकदम वॉल्केनो जैसे आपके इमोशंस जो हैं वो फूट के बाहर आएँ। तो आप वो सिचुएशन मत लाएं, आप अपने आप को हील करें। फिर आते हैं 2 ऑफ कप्स अपराइट में। तो ये आपको बताता है कि जिस इंसान के बारे में, यानी कि ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं, कि जिस इंसान के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं या जो इंसान आपकी लाइफ में इस वक्त हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, आपके सोलमेट हैं। आपका डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दोनों कार्ड्स में दिख गया और गॉड सेंट हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए हैं और अगर आप इनसे इस वक्त नहीं मिले हैं, मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर बहुत जल्द आप उनसे मिलेंगे। आपको इनसे मिलने के लिए भी अपने इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना होगा। और ये रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा। अगर आप एक पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि स्पिरिचुअली बेस्ड हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी रखेगा, जो आपके थॉट्स रखेगा, आप दोनों के गोल्स कॉमन होंगे और आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। आपको ये सब फील करवाया जा रहा है आपकी भलाई के लिए, ताकि आप अपने इमोशंस से जुड़ सकें, अपने आप को अंदर तक पहचान सकें और लाइफ में जो भी आपको चेंज करना है, अट्रैक्ट करना है, वो कर सकें, क्योंकि आप एक बहुत ही ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, आप एक मैजिशियन की तरह हैं। आते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के पास। तो हमें यहाँ दिखता है 2 9 के कार्ड्स जो हमें गुड लक बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लक है, बहुत ज़्यादा गुड लक आपको अकम्पनी करता है लाइफ में और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा इन सिचुएशंस को डील करना होगा, हैंडल करना होगा और आप हैंडल तब कर पाएंगे जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, एक प्रैक्टिकलिटी ला पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो आप देखिए कि क्या चीज़ें एक्चुअली इतनी प्रॉब्लमेटिक हैं। आप इनोवेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आपको क्या क्या परेशान कर रही हैं चीज़ें, क्या एक्चुअली हो रही हैं और क्या ऐसा आपको लगता है होने वाली हैं जिस वजह से आप परेशान हैं। तो आप फ्यूचर की चिंता छोड़ें, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बताता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप बहुत जल्द एक ऐसे लाइफ को एंजॉय करेंगे जिसमें जितनी भी लग्जरी आपने इमेजिन की होगी उससे बहुत ज़्यादा लग्जरी आपको मिलेगी। जैसा कि ये लेडी अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, अबंडेंस को एंजॉय कर रही है और बहुत रिलैक्स्ड है। तो आप इस एनर्जी में बहुत जल्द आएंगे। अगर आप इस वक्त उतने सक्सेसफुल अपने आप को नहीं समझते हैं तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में मनी आने वाला है। यहाँ 2 मनी के कार्ड्स हमें आए हैं। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा कि आपको
शायद आप बहुत जल्दी रिटायर हो जाएं, आपको लगे कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया काम करना, अब हम एंजॉय करेंगे लाइफ को, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान से आपकी शादी हो वो इंसान बहुत वेल्दी हो और वो इतना ज़्यादा बिजी हो, इतना ज़्यादा कमाएं कि आप शायद उन्हें हेल्प करने के लिए आप हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड भी बन सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये दिखती है कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होगी और आप ऑलरेडी वेल ऑफ मुझे लग रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑलरेडी आप बहुत ही अच्छे घर से हैं, आप बहुत ऑलरेडी कंफर्टेबल घर से हैं, फिर भी इतने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं और मनी को लेके आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन गोल्स को आप कैटेगराइज करें, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में कैटेगराइज करें और देखें कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं, कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं और क्या चेंजेस ला सकते हैं जिस वजह से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स फटाफट मैनिफेस्ट हो सकें। यहाँ पे भी हमें एक कपल दिखता है, यहाँ पे भी हमें एक कपल दिखता है और ये भी सोलमेट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी अपने सोलमेट से शादी होगी और बहुत ही बैलेंस्ड इंसान वो भी होंगे। हो सकता है इस इंसान से ही आपकी शादी हो जाए जो आपके लाइफ में एज अ मेंटोर आएँ, आपको हेल्प करें और आपको सही राह पे लेके जाएं। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी वो आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने अप्स एंड डाउन्स को डील करने में मदद करें। वो इंसान भी मुझे स्पिरिचुअल लगते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वक्त अगर आप सिंगल हैं और जितना पैसे कमाना चाहते हैं उतने नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल चिंता छोड़ दें, बस अपना हार्डवर्क करें और मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन इज़ योर की, वो आपका आंसर है हर चीज़ के लिए। आप अपने लाइफ के खुद डायरेक्टर बन सकते हैं। तो जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे और ज़्यादा प्यार हो या सक्सेस हो। और हमेशा ध्यान रखें कि पैसा आपकी सक्सेस को कभी भी डिफ़ाइन नहीं करता है। आप कितने खुश हैं अपनी लाइफ में वो डिफ़ाइन करता है। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकेंगे, उतनी जल्दी आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अल्टीमेटली जैसी भी लाइफ आप जी रहे हैं उसको एंजॉय कर पाएंगे। ये एक एंजॉयमेंट का कार्ड है और ये एक स्ट्रेस का कार्ड है। आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है बहुत जल्द। तो आशा करती हूँ आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और आपको क्या रेजोनेट हुआ। कोई सजेशंस हैं आपके पास तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस बराबर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून अगेन। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी हैं। तो आपका पहला कार्ड है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, काउंसलिंग, पीसफुलनेस। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए थे मूनोलॉजी में से। तो फुल मून इन टॉरस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून एंड टेम्पल पाथ। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो कॉमन है इन पूरी थीम में, वो ये है कि आपको अपने पैशंस फॉलो करने हैं और जब आप अपने पैशंस फॉलो करेंगे आपको अंदर से बहुत ही सेटिस्फैक्शन होगा और आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे। आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होगी, सबसे ज़्यादा खुशी आपको इसी चीज़ की होगी कि आप अपने क्रिएटिव जो आपके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं उनको आपने एक आउटलेट दिया है और आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होगा। हो सकता है आप एक कार्डिनल साइन हो, यानी एरीज, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर, और आपका मून टॉरस में भी हो सकता है। और ओवरऑल मुझे इन कार्ड से एक और चीज़ पता चलती है कि आप एक बहुत ही काइंड एंड कंसिडरेट इंसान हैं। लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, हो सकता है स्ट्रेंजर्स भी आपको अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स बताते हों, आपसे गाइडेंस मांगते हों, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लिसनर भी हैं, जिस वजह से आप काउंसलिंग में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप ऑलरेडी काउंसलर हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू रखिए। और डेफिनेटली आप एक हीलर हैं क्योंकि आपके वर्ड्स जो हैं, आपके काइंड वर्ड्स, आपकी एडवाइस और आपका लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हील करने में। और इस चीज़ से आपको भी हेल्प मिलता है, आपको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पीसफुलनेस का कार्ड भी हमें यही बताता है कि आप ये रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं चीज़ कि बैलेंस,
काइंडनेस और प्यार आपकी लाइफ में और आपके सोल को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल बनाता है और आप हमेशा पीस सीख करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचें जो लाइफ में थोड़ा ड्रामा ऐड करते हैं। आप पीस लविंग इंसान हैं और आपको हमेशा टेंपल पाथ के तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रे करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और आपको अपना सेटिस्फैक्शन, अपनी जो आप पीस सीख करते हैं, जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ में, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, वो आपको प्रेयर के थ्रू मिलेगी। और क्योंकि ये कार्ड अपराइट है तो आपको बताता है कि इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रेइंग में, मेडिटेशन में ध्यान लगाते हो, उन चीज़ों को तवज्जो देते हो, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फाइंड करते हो, उन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड्स हमें ये भी बताते हैं कि जब आप पीसफुल महसूस करेंगे तब आप अपना बेस्ट महसूस करेंगे और उस समय आप अपनी क्रिएटिविटी को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पे ला सकेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को दुनिया में ला सकेंगे और उनसे बहुत ही वंडर्स क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पे एक पियानो है, तो आप हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हों, आप बहुत अच्छे सिंगर हों। और यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं जिन्होंने सेम टाइप का ड्रेस पहना हुआ है, तो हो सकता है आप फैशन डिज़ाइनर हों या फैशन में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों, नेचर में आपको बहुत इंटरेस्ट हो। तो आप जब भी परेशान हो नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्लावर्स और एनिमल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे एक लेडी स्टेयर्स की तरफ जा रही है, यानी कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी को अपना जॉब बना लेंगे, जब आप क्रिएटिविटी को फुल टाइम परस्यू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हाइट्स पे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी लग्जूरियस चीज़ें भी रखी हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी को आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल होंगे अगर आप क्रिएटिव पाथ पे जाएंगे तब। अगर आपको किसी तरीके की काउंसलिंग लेनी है, कोई ग्राउंड वर्क करना है इस बारे में, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एंजल है, यानी कि जब भी आपको गाइडेंस चाहिए, आपको पीस चाहिए, आप प्रे करें, एंजल्स आपके आसपास हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, वो हैप्पीली आपको गाइड करेंगे हर चीज़ के लिए। तो आप प्लीज़ प्रे करें और आपको तुरंत सारी गाइडेंस मिलेगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह कर पाएंगे, कैसे होगा, वो यूनिवर्स का काम है। आप बस दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको क्रिएटिविटी करनी है लाइफ में, क्रिएटिव एंडीवर्स करने हैं, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान कभी भी एक जगह बैठ के एक ही काम नहीं कर सकता। उसको हमेशा नई नई चीज़ें करनी होती हैं, हर दिन कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले, तो उसको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अगर आप एक 9 to 5 जॉब में हैं और आप परेशान हैं, तो आप सोच सकते हैं इस वक्त बहुत बढ़िया समय है अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को चेंज करने का और अपने पैशन को फॉलो करने का, जो कि ये क्रिएटिव वंडरमेंट का कार्ड बताता है, फॉलो योर पैशन। अब आते हैं फुल मून इन टॉरस में, तो ये कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आप बहुत समय से कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं मगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप इस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक स्वॉट एनालिसिस करें, पूरी सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करें, देखें कि क्या चीज़ें हैं जो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं और क्या चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं और क्या चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं। उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दें और जो चीज़ें आप कर सकते हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें। देखिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी कितने कितने टाइम में अचीव हो सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह नेटवर्किंग हो सकती है, किस तरह क्राउड फंडिंग हो सकती है, क्या किया जा सकता है। आप सब कुछ देखें और आगे बढ़ जाएं। यूनिवर्स आपके साथ है और यही आपका डेस्टाइन्ड पाथ है। कार्डिनल मून का कार्ड हमें बताता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी अगर आपको ये पाथ चूज़ करना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनमें से गुजरना पड़ेगा, मगर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, लग्जरी डेफिनेटली मिलेगी और हो सकता है आप फेमस भी हो जाएं, वो भी मुझे यहाँ पे दिखता है। मगर आपको फर्स्ट मूव यानी आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए आप कि लोग आपको आके अप्रोच करेंगे या लोग आपकी हेल्प करना चाहेंगे। किसी के पास समय नहीं है और लोगों के अपने लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप ये चीज़ समझें और अपने प्लान्स की हिसाब से आप चलें। और प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए, और आपको बोल्ड होना पड़ेगा। कहीं से अगर रिजेक्शन मिलता है, किसी को आपने अप्रोच किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आपको हेल्प करने से डिले किया या मना किया, तो आपको कभी भी बुरा नहीं मानना है। ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ स्ट्रगल होती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, उनमें बिल्कुल ध्यान ना दें। आप बस आगे बढ़ते रहें, जितना लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, जितना आप हाथ पैर इस वक्त मार सकते हैं करिए। ये इनिशियली हर फील्ड में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं,
बट लॉन्ग टर्म में जब आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे तब आप तब की सोचिए कि आप तब कितने खुश होंगे, कितना पीसफुल महसूस करेंगे। और ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा जब आप डिसाइड कर लेंगे। आपको खुद डिसाइड करना है, आपको बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना है इस डिसीजन पे। अगर आप इस वक्त थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि आपको क्रिएटिविटी में कैसे आप कमा पाएंगे, आप अपने लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ऐसे किसी इंसान से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में हो, और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और प्रे ज़रूर करते रहें। एंजल्स और यूनिवर्स आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे, क्योंकि एक लॉ ऑफ फ्री विल होता है जहाँ पे वो आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप उनको परमिशन देंगे। तो आप डेफिनेटली उनको परमिशन दीजिए, यूनिवर्स को अनाउंस कर दीजिए कि आप गाइडेंस के लिए और क्रिएटिविटी को वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ में रेडी हैं, आप रिसीव करने के लिए अबंडेंस अपनी लाइफ में रेडी हैं। आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं और मैं उन्हें लाइव शफल करूँगी। What's stopping the happiness? Pile 3. ओके, हमें 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। पहला है टावर अपराइट और दूसरे कार्ड्स हैं हमारे 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो हो सकता है आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और टावर का कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस आएंगे, अपहीवल आ जाएगा आपकी लाइफ में। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चेंजेस कैसे आ गए मेरी लाइफ में। तो ये इसी वजह से आए हैं कि आपको अपना लाइफ का पाथ जो है वो चेंज करना है। और आप इस वक्त किसी और जगह पे होंगे, किन्हीं और लोगों के साथ होंगे जिनके साथ आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहना था, या आपकी लाइफ में वो लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं। इसीलिए आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होंगे। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकते, उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते। चेंजेस आए हैं, आपको उनके साथ डील करना है। वो चेंजेस आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में आपको एक क्रिएटिव पाथ लेना है, क्रिएटिवली सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। और इस वक्त आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी। जैसा कि ये कार्ड टावर को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ा टावर है, वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा ईगो में रह रहे थे, और जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक हुई वो सब ज़मीन पे आने लगे, बैक टू अर्थ आने लगे और अपनी रियलिटी से इन टच आने लगे। यानी आप हो सकता है किसी और पोजीशन पे बैठे हों और लाइफ आपको अब एक शॉक देके, एक सडन बोल्ट ऑफ लाइटनिंग देके आपको अपने जहाँ पे आप रहने चाहिए वहाँ पे आपको ला रहे हैं, अपने सही पाथ पे ला रहे हैं, और आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। आपका बॉन्ड इस वक्त यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप प्रे करें। और अगर आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से इंट्रोड्यूस करा रहा है ये समय, तो आप उसे भी परस्यू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग्स करना चाहते हो सकता है आप काउंसलिंग करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना चाहते हो, या अपने क्रिएटिव एंडीवर्स में स्पिरिचुअलिटी को आप लाना चाहते हो, उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ लोगों की तरफ लाना चाहते हो जिससे लोगों को भी बेनिफिट हो, तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिल रही है। अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स आपको मिल रहा है कि येस, आप जाइए उस पाथ के तरफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि आप लाइफ में डेफिनेटली फेमस होंगे, जैसा कि इस कार्ड में भी मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो, ड्रामेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप फेमस होंगे। आपके आसपास एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, आपके वेल विशर्स होंगे, आपको चीयर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। मगर इस वक्त आपको एक पर्सनल अचीवमेंट रिकॉग्नाइज करनी है। वो पर्सनल अचीवमेंट होगी कि अपने दुख के समय में भी आपको इस चीज़ को, इस सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। इस सिचुएशन में भी आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। वो आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। तो ये विक्ट्री का कार्ड है रिवर्स, यानी कि आपकी एक पर्सनल विक्ट्री इस वक्त सामने आई है। हो सकता है आपका कोई गोल हो कि आपको कुछ महीनों में 10 kgs वेट लूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो आपने शायद 5 kgs वेट लूज़ किया हो, तो वो आपका एक पर्सनल अचीवमेंट है। ऐसा कोई अचीवमेंट जो शायद आप दुनिया की तरफ नहीं लाना चाहते हैं इस वक्त, मगर आपके लिए वो पर्सनल अचीवमेंट है, प्राइवेट अचीवमेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप इस पाथ पे चलते रहें। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो आप और भी ज़्यादा करें। जिस चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलती है, पीस नहीं महसूस होता, वो चीज़ें ना करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड आपको बताता है कि आपके सामने एक डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन आप अनश्योर हैं, आप हेजिटेट कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये आपको कार्ड ये भी बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे निर्भर नहीं रहना चाहिए कि
शायद फ्यूचर में आप एक पोजीशन पे जाएंगे, तब आपको खुशी मिलेगी, तब आपको पीस मिलेगा। आपको जो भी पीस और खुशी मिलेगी वो इसी वक्त, इसी मौके पे मिलेगी, इसी मोमेंट पे मिलेगी। तो आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए और कंटेंटमेंट और पीसफुल फीलिंग को अपने लाइफ में महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिवली फ्यूल हो पाएंगे। इस क्रिएटिविटी को आप एज अ फ्यूल, ईंधन आप यूज़ करके अपनी लाइफ को आप प्रोपेल कर पाएंगे आगे की तरफ। ये आपको इनकरेज करता है कार्ड खुशी को इसी वक्त ढूंढने में। तो जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आएंगे और जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्रिएटिविटी की तरफ जाना है या क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए पर्सनल विक्ट्री है, वही आपके लिए हैप्पीनेस है। और जब आप अंदर से इतने पॉजिटिव होंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है ऐसे लोग आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने लग जाएं जो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए हों आपके फील्ड में और आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं अपनी फील्ड में। अगर आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड डिलेज आ रहे हैं तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपना माइंड मेकअप नहीं किया इस वक्त। एक तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, शायद प्रैक्टिकल प्लान नहीं है आपके पास, और आप हेजिटेट कर रहे हैं दूरदर्शिता को अपनाने के लिए। तो आप एक ही जगह पे खड़े होकर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, प्लान बनाएं फ्यूचर के लिए और फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है उन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अपने प्रेजेंट मोमेंट में एकदम फुली हैप्पी हो जाएं। खुशी का अनुभव करें प्रेजेंट मोमेंट में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे आपके विशेस फुलफ़िल करने के लिए। जो आपके विशेस हैं वो डेफिनेटली फुलफ़िल होंगे और वो ब्लेसिंग्स होंगे यूनिवर्स की तरफ से। अपने ऊपर विश्वास रखें, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखें और हमेशा प्रे करते रहें। आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं और अपना लाइफ पर्पस जो है उसे डेफिनेटली आप फुलफ़िल करेंगे और इस तरह आपको ट्रू हैप्पीनेस मिल पाएगी। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके मुझे बताएं आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और आपको क्या हेल्प मिला, क्या रेजोनेट हुआ। अगर आपके पास कोई और सजेशंस हैं दूसरे वीडियो टॉपिक्स के ऊपर तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं खुशी खुशी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स पता चलते रहें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलें जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तब। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून अगेन एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही हैं आपकी हैप्पीनेस। आपके कार्ड्स हैं कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली, फ्लावर्स, टॉलरेंस, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो एंड हॉस्टिलिटीज़। तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हों जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, लोगों के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हों या लोग आपको कोऑपरेट ना कर पा रहे हों। आपको इस वक्त है यहाँ पे डिप्लोमेसी यूज़ करने की ज़रूरत। यहाँ पे लिखा है पिक योर बैटल्स वाइजली और यहाँ पे एक ये इंसान है जो अपनी स्वॉर्ड लेके बिल्कुल बैटल रेडी है। वो हर चीज़ और हर सिचुएशन को, हर इंसान को वो एज अ एनिमी देख रहा है और इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये कार्ड आपको बताता है टॉलरेंस, यानी कि आपको थोड़ा सा टॉलरेंस लाना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में। यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। यहाँ पे ज़रूरत है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की। अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें। कभी कभार थोड़ा साइलेंट रहना भी फ्रूटफुल होता है, हर समय जीतने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को बचाएं, आप अपने लव्ड वंस को बचाएं, उनको ऑफेंड ना करें, उनको बुरा ना फील करवाएं और किसी भी तरह उनको पावरलेस तो बिल्कुल फील ना ही करवाएं। तो कभी भी आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे सिचुएशन बिगड़ जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं या आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ शांत रहें, बी द बिगर पर्सन, शांत रहें और आर्ग्यूमेंट को बढ़ने ना दें। अपने रिलेशनशिप को बचाएं, अपने आप को जिताएं नहीं। कभी कभी कहते हैं कि आप अपने बैटल्स में अगर लूज़ हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो एक्चुअली वो आपके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होती है क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप्स को बचा लिया। कन्फ्रंटेशन का कार्ड भी यही बताता है कि आपको अपने बैटल्स जो हैं वो बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ पिकअप करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने नियर एंड डियर वंस जो आपका सपोर्टर बेस है, आप उन्हीं से आर्ग्यूमेंट करके, उन्हीं से मतभेद हो जाए उनके साथ और वही आपका साथ अपना दें या उन्हीं को आप ऑफेंड कर जाएं। ऐसा ना करें। अगर आपकी आसपास की एनर्जीज़
हीटेड अप हैं, तो आप अपनी सिचुएशन को पीसफुल बनाएं, अपने आप इनिशिएटिव लें अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए, और इसलिए आप फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा है वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन्स योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस, जो कि आपका फुल टाइम भी हो सकता है जॉब, या फिर आपका एक पार्ट टाइम हो सकता है, या फिर आपकी एज अ हॉबी हो सकती है, आपके बहुत सारे लाइफ पर्पस हो सकते हैं। तो आपका लाइफ पर्पस कार्ड ये बताता है कि फ्लावर्स हैं आपके लाइफ पर्पस, यानी आपको बहुत ही पीसफुल महसूस कराएंगे फ्लावर्स, आपकी लाइफ में बहुत ही पीस लेके आएंगे, लोगों को खुशी मिलेगी उन फ्लावर्स को देख के। तो अगर आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई हो तो उनके लिए फ्लावर्स ऑर्डर कर दें, उनको आप फ्लावर्स गिफ्ट करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा उनके फेस पे स्माइल आएगी, बहुत खुश हो जाएंगे वो, और आपको भी इससे खुशी मिलेगी। तो आपको हेल्प मिलेगा, आपको आइडियाज़ आएंगे कि अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंड करना है, कैसे संभालना है, थोड़ा सा टॉलरेंस लाना है, लोगों के लिए अब करना है, काइंडनेस दिखानी है, और इन रिटर्न लोग आपको हेल्प करेंगे। न्यू मून इन स्कॉर्पियो वर्क थ्रू योर फियर्स। तो हो सकता है आपका बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो में मून हो या आप स्कॉर्पियन हो, तो ये एनर्जी जो है ये फियरफुल एनर्जी है। तो ये आपको बताता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है आपको अपने फियर्स को फेस करना होगा। अगर इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है लाइफ में और ईगो आपका ज़्यादा बोलता है, आप ज़्यादा ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा लोगों को सॉरी बोलना और अपने रिलेशनशिप्स को मेंड करना, लोगों को खुश करना या फिर टॉलरेंस दिखाना। तो आप डेफिनेटली दिखा पाएंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दिल के बुरे नहीं हैं। सिचुएशंस ने आपको इस तरह का इस वक्त लाइफ दिखाया है, सिचुएशन दिखाई है। तो जैसा कि यहाँ पे ये कैट है, ये हमको एक लेपर्ड जैसी दिखती है, एक टाइगर जैसी दिखती है, इसी तरह आपको एक टाइगर वाली एनर्जी में आना है और उस एनर्जी को, एक बेनेवोलेंट एनर्जी को यूज़ करना है, लोगों का भला करना है और काइंडनेस के थ्रू सोचना है। यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स हमको दिख रहे हैं, यानी कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप एंजल से मांगें, आप यूनिवर्स से, गॉड से मांगें, आपको ये डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी। आप अपना गुस्सा शांत करने के लिए नेचर में जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक साई-फाई मूवी का इम्प्रेशन आ रहा है, तो हो सकता है आप साई-फाई मूवीज़ में इंटरेस्टेड हों तो आप वो देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी अंदर से महसूस हो। और यहाँ पे हमें एक रैम भी दिख रहा है, हो सकता है आप एरीज़ हों, और जब आप टॉलरेंस दिखाएंगे अपनी सिचुएशन में आपको हैप्पीनेस मिलेगी और हो सकता है ये चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएं। जितना आपने सोचा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ हैं सिचुएशंस, कैसे ठीक होंगी, एक्चुअल में हो सकता है इतनी बुरी ना हो ये सिचुएशंस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कलर है ग्रीन, वो भी नेचर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो नेचर में जाएं, टाइम स्पेंड करें, लॉन्ग वॉक्स करें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी जो भी एनर्जी आप होल्ड अप कर रहे हैं अंदर, जो भी अग्रेशन और मैस्कुलिन एनर्जी आप होल्ड अप कर रहे हैं अंदर, वो आप जैसे जैसे क्रिएटिवली चैनलाइज करेंगे, एक्सरसाइज में चैनलाइज करेंगे, वैसे वैसे आपको खुशी मिलेगी, आपको आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स आएंगे, जनरेट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को होल्ड अप करके ना रखें अपने अंदर, कॉन्वर्जेशंस करें, और अगर कॉन्वर्जेशन करने से बात बिगड़ जाती है तो कभी कभार साइलेंट रहें और अपने फियर्स को फेस करें। डेफिनेटली आप जिस इंसान से इस वक्त बात करना चाहते हैं वो आपसे बात करना चाहेगा, वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहेंगे। आप भी अपनी तरफ से काइंडनेस दिखाएं, ध्यान रहे आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका टोन अच्छा हो, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हों, और जिन भी चीज़ों से लोगों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो ना करें। सिंपल सी बात है। अब मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स शफल करूँगी लाइव, तो देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं 3 टैरो कार्ड्स निकालने की कोशिश करूँगी। ओके, one more card. What's stopping your happiness? What's stopping your happiness? ओके, हमें सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स मिले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं चीज़ों के लिए। तो और ये कार्ड भी फियर्स का कार्ड है, और यहाँ पे भी बात हुई है वर्क थ्रू योर फियर्स। ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी बताता है हमको, ये है कि आपकी चीज़ें, जो ये सिचुएशन है इस वक्त, वो बहुत जल्दी एंड होने वाली है, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड होता है डेथ एंड रीबर्थ का। तो बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का अब अंत होगा और वो इस तरह होगा कि आपको उसमें इनिशिएटिव लेना है, आपको अपने फियर्स के थ्रू वर्क करना है। ये जो आपके पास स्वॉर्ड है, आप अपने आप को डिफेंड ना करें इससे, आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन से कट ऑफ करें। यहाँ पे भी स्वॉर्ड है और ये सब तो स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं ही। तो हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरी, मेंटल थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको इस वक्त ये सोचना है कि चीज़ें क्या एक्चुअली इतनी बुरी हैं या आप सिर्फ इतना अपने मन में सोच रहे हैं उन चीज़ों को बुरा। और हो सकता है आप अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएँ 1 या 2 कॉन्वर्जेशंस के थ्रू। तो लोगों से बात करने का ट्राई करें और चीज़ों को समय दें। हर चीज़ समय से होगी। जब चीज़ों को आप समय देंगे तो हर चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। आप इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दें और सरेंडर करें। ये सरेंडर का कार्ड है। यहाँ पे भी हमें दिखता है कि 2 लोग फाइट कर रहे थे स्वॉर्ड्स के थ्रू, एक इंसान की डिफीट हो गई और एक इंसान विजयी हो गया। तो आप इस वक्त अगर डिफीटेड फील कर रहे हैं, आप इस वक्त अगर स्ट्रेस में फील कर रहे हैं अपने आप को, आपको स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि जब आप सोने जाते हैं तो आप सो नहीं पाते हैं, आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करें। आप अपने आप को डिफेंड ना करें, बट आप सोचें कि आपके आसपास जो लव्ड वंस हैं, आपके जो लोग हैं आपके आसपास, वो आपके सपोर्टर्स हैं, ना कि आपके एनिमीज़ हैं। जब आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, बहुत पीसफुल टाइम्स आपको महसूस होगा। और कभी कभार हमें समझना चाहिए कि कुछ लोग जो हमारा भला चाहते हैं, जो दिल के अच्छे हैं, वो कभी कभार चीज़ें इस तरह कहते हैं कि शायद हमें हर्ट हो जाएं, बट वो हमारा अल्टीमेटली भला ही चाहते हैं। तो आप देखें कि क्या जो आपको लोग बता रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं। अगर आपकी भलाई के लिए आपको बता रहे हैं चीज़ें, तो आप उन चीज़ों का बुरा ना मानें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें कि शायद वो बताते ही इस तरह हैं और वो दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो हर चीज़ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, वो शुगर कोट नहीं कर रहे हैं, आपका भला चाहते हैं, इसीलिए आपको एज इट इज़ बता रहे हैं। हो सकता है जिनसे आप बात कर रहे हो वो स्कॉर्पियो हों, और स्कॉर्पियंस अपनी बात को कभी भी शुगर कोट नहीं करते हैं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं। अगर आपने किसी चीज़ में उनसे राय मांगी है तो वो एज इट इज़ आपको बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, जो आपको सुननी चाहिए, ना कि वो चीज़ें जो आपको खुश करेंगी। तो अल्टीमेटली आप एक समझदार जज हैं, आप जज कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस और अपने आसपास के लोगों को। क्योंकि हमने स्कॉर्पियो की बात की जो कि डेथ का कार्ड होता है एंड रीबर्थ का कार्ड होता है, तो ये सिचुएशन आपकी एंड होने वाली है और बहुत जल्द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, पॉजिटिव बिग चेंजेस आने वाले हैं और न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं। आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, आप एक समझदार इंसान बन पाएंगे, अपने आप को बिल्कुल चेंज्ड पाएंगे और आपकी लाइफ में जैसे यहाँ पे एक रेनबो है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, मेंटल क्लैरिटी आएगी और उस मेंटल क्लैरिटी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो जितना जल्दी आप हो सकता है इस हॉस्टाइल एनर्जी से, आप डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकलें और जितना जल्दी आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी उतना जल्दी आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रूज आएंगे। हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई नया कोर्स ऑफ स्टडी स्टार्ट करें जो कि आपको आगे हेल्प करे। और जैसा यहाँ बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे एक यूनिकॉर्न भी है, यानी कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पीसफुल टाइम्स तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और वो आप स्टार्ट कर दीजिए मैनिफेस्ट करना। और यहाँ पे भी रात का समय है, ये तो रात का समय है ही। स्कॉर्पियन जो होता है साइन नॉक्टर्नल साइन होता है और यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिख रही है। यानी कि ये जो डार्कनेस आपकी लाइफ में आई है वो आपको अपना लोएस्ट फील करा रही है इस वक्त, क्योंकि आप अपने हाईएस्ट में अभी जाने वाले हैं और आगे जाके आपको इमोशन रिलेटेड कोई दिक्कतें ना आएँ, आप अपने सपोर्टर बेस को पहचान पाएँ, इसीलिए आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप नॉक्टर्नल हो सकते हैं, यानी कि आपको रात में या लेट इवनिंग्स में आपका कंसंट्रेशन बेस्ट हो। हर एक इंसान का बॉडी साइकिल, बॉडी क्लॉक अलग होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है। किसी का कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस बेस्ट होती है इन द मॉर्निंग, और कुछ लोग जो होते हैं वो रात को बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, बहुत रात को अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। तो हो सकता है आप नॉक्टर्नल इंसान हो और इसी चक्कर में और इसी वजह से आपको शायद नींद भी ना आ रही हो, क्योंकि उस समय जब आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सब कुछ सोच सकते हैं, तब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों। तो आप अपने आप को इन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक और लिमिट करने वाले बिलीव्स से अपने आप को बाहर निकालें। अपने जो भी फियर्स हैं उनको फेस करें और एक डेफिनेटली एक ब्राइट एनर्जी, एक ब्रेक थ्रू की तरफ आप पहुंच जाएं।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आप अपना इनर ट्रूथ पहचान पाएंगे, आप किस टाइप के इंसान हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, और आसपास के लोगों को भी आप पहचान पाएंगे। और ये सिचुएशन एग्जैक्टली आपको यही सिखा रही है इस वक्त। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। लोग आपके पास आते होंगे डिसीजंस में हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा समझदारी से हर चीज़ को एनालाइज करके उनको बता सकते हैं सिचुएशंस, और उनकी हेल्प कर सकते हैं। और आप ये सब इसीलिए करते हैं ताकि वो भी एम्पावर्ड फील करें। और देखिए, आपकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि आप स्ट्रेस में हैं और आप अभी इनडिसाइसिव सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या ऐसी चीज़ों को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। आपको बस ये पहचानना है कि आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी फ्रूटफुल स्टेज पे नहीं लेके आएंगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेंगी। वो ये समय है, इस वक्त आपको पहचानना है। जैसे जैसे आप पहचान पाएंगे वैसे वैसे आप फ्लाई करेंगे। आप एक टाइगर की तरह डिसीजंस लेंगे, जंगल के राजा की तरह आप बहुत ज़्यादा प्राउड एंड हैप्पी होंगे लाइफ में। आप टोटली इन चार्ज ऑफ योर लाइफ होंगे और बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। और यही जो आपका दिमाग जो आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स सोचने पे मजबूर कर रहा है, यही दिमाग आपको जो इंटेलिजेंस आपकी जो है, विजडम जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सक्सेस दिलाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे बताइए आपने कौन सा पायल चूज़ किया और आपको क्या रेजोनेट हुआ। कोई और आपके पास आइडियाज़ हैं मेरे लिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर खुशी खुशी वीडियोज़ बनाऊँगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ देखने का मौका मिले, फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। और बेल आइकॉन को भी हिट करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आएँ जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून अगेन एंड बाय बाय।